हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का BHIE 144 दैट इज ट्रेडिशंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया का एग्जाम है। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर है ये, इजीली अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा अगर आप लोगों ने नहीं तैयारी करी। इस वीडियो में या फिर इस PDF में आप देख सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए करके जाने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, आपको बिल्कुल नहीं पता कुछ, तो आप ये PDF से पढ़ सकते हो एंड आई कैन मेक श्योर कि आप इजीली पास हो जाओगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग एक एक क्वेश्चन में बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक तरह फास्ट पेस्ड रिवीजन करेंगे कल के लिए। ऑलराइट, होपफुली एक तरह आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप देख लोगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ बखर्स एंड बुरंजीज एज हिस्टोरिकल सोर्सेज, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। देखो, आराम से सुनना। बखर्स और बुरंजीस दोनों ही जो है रीजनल हिस्ट्री राइटिंग की इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस हैं जो हमें बेसिकली मिडीवल इंडिया के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, इतना तो पता होगा, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, ऑलराइट, मिडीवल, मिडल वाला। ठीक है, उसके बारे में जो जानकारी देते हैं वो ये दोनों जो है हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं भक्कर्स की। ये मराठी लैंग्वेज में लिखे गए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। ऑलराइट, ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप ये PDF परचेज कर सकते हो बहुत ही मिनिमम अमाउंट के लिए। मुझे पता है कल एग्जाम है तो मैंने बहुत ही बेसिक अमाउंट रखा है, नॉर्मल से कम, क्योंकि ऑब्वियसली कल पेपर है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप सुन रहे हो तो ठीक है, साथ साथ नोट्स बना लेना। देखो, बखर जो है ये मराठी लैंग्वेज में लिखे गए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे जो मेनली मराठा एम्पायर और शिवाजी महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इनसे हमें मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मिलिट्री कैंपेन्स और सोशल लाइफ के बारे में बेसिक पता चलता है। ओके, लेकिन इनकी एक लिमिटेशन भी है, एक प्रॉब्लम भी है इनके साथ, क्योंकि ये मोस्टली मराठा सपोर्टर्स ने लिखे थे, इसलिए कई बार शिवाजी और मराठा रूलर्स की ज़्यादा हमें तारीफ मिलती है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के लिखी होती है। ठीक है, अगर अब हम बात करें बुरंजीज की, तो ये असम के अहोम रूलर्स के ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे। इनमें जो है अहोम किंग्स, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के डिटेल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, बुरंजीज की देखो खास बात ये है कि इनमें इवेंट्स को ना क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज लिखा होता है, इसीलिए कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है रिलायबल माने जाते हैं। ठीक है, तो बखर्स बेसिकली हमें मराठा हिस्ट्री समझने में हेल्प करते हैं और वही बुरंजीज जो है असम और उनका अहोम किंगडम की हिस्ट्री को समझने में। ठीक है, दोनों ने मिलकर मिडीवल इंडिया की हिस्ट्री को और जो है क्लियर बनाया था। ऑलराइट, यहाँ पे आपको टाइप्स वगैरह दे रखे हैं, इसमें इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतने एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने आपको और बेसिक बेसिक चीज़ें जो भी इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है सब समझा दी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द इतिहास पुराण ट्रेडिशन एज अ फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस इन एंशियंट इंडिया। देखो, इतिहास पुराण ट्रेडिशन एंशियंट इंडिया की सबसे पुरानी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में से एक है। देखो, इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, इसका बेसिक मतलब समझना। ठीक है, दस इंडीड इट हैपेंड, इतिहास का एग्जैक्ट जो मीनिंग है। और पुराण का मतलब होता है पुरानी कहानियां या फिर नैरेटिव्स जो बोले गए थे। इस ट्रेडिशन में मेनली हमें जो है रामायण, महाभारत और 18 जो महापुराण हैं वो आते हैं इसमें। ठीक है, अब सवाल ये है कि हिस्ट्री कैसे हुई है। देखो, इन टेक्स्ट में ना किंग्स की जीनियोलॉजीज, जैसे कि कौन से किंग का बच्चा कौन था, ये सब, इनकी डायनेसिटी, इनकी वॉर्स, माइग्रेशन, इनके कस्टम्स जो है, इनका रिकॉर्ड मिलता है हमें। यानी लोगों ने अपने पास्ट को याद रखने के लिए इन नैरेटिव्स को प्रिजर्व किया। ठीक है, इनको लिखा गया था ताकि वो अपना जो है, जो प्रथाएं चलती आ रही उनको कहीं रिकॉर्ड रख सकते हैं उनका। ठीक है, महाभारत खुद को इतिहास कहता है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली रिलेशन और स्टेट क्राफ्ट के बारे में हमें बेसिक बेसिक बताता है। वहीं अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियन की बात करें तो वो कहते थे कि इंडिया में हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी, क्योंकि यहाँ यूरोपियन स्टाइल हिस्ट्री नहीं लिखी गई है। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियन जैसे कि रोमिला थापड़ कहते हैं कि इतिहास पुराण भी एक अलग इंडियन स्टाइल की हिस्ट्री है। ऑलराइट, हमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि देखो तुम लोगों ने खुद की हिस्ट्री खुद ही लिख ली, तो ये वैसे नहीं लिखी गई जैसे हमारी कंट्रीज में लिखी जाती है, तो इसलिए इसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है,
ए एल बशम एंड रोमिला थापर ने कहा था कि हमारा इंडियन हिस्ट्री लिखने का एक अलग स्टाइल है जो एक एक्सेप्टेड स्टाइल होना चाहिए। ऑलराइट, तो बेसिकली देखो, इतिहास पुराण ट्रेडिशन ने इंडिया के कलेक्टिव मेमोरी को, जो पुराने टाइम की चीजें थी उनको प्रिजर्व करने के लिए लिखा, इसलिए ये एंशियंट इंडिया की हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। ऑलराइट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राजा तरंगिनी इन हिस्ट्री राइटिंग। देखो, आराम से सुनेंगे, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ तुम नोट्स वगैरह साथ में बना लो क्योंकि डिफिकल्ट है सब्जेक्ट थोड़ा। देखो, राजा तरंगिनी को ना इंडियन हिस्टोरियोग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट बुक में से एक माना जाता है। पहला पॉइंट, ठीक है। ये किताब हमें कल्हान ने 12th सेंचुरी में कश्मीरी में लिख के दी थी। ऑलराइट, किसने लिखी थी? कल्हाना। ठीक है, ये कौन थे? कश्मीरी ब्राह्मण स्कॉलर थे, इन्होंने 12th सेंचुरी में हमें लिख के गई थी। देखो, राजा तरंगिनी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। ऑलराइट, इस किताब में बेसिकली जो है कश्मीर के रूलर्स की हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है, एक के बाद एक जो जो हुई थी चीजें वैसे लिखा गया है। ठीक है, कल्हाना की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ऑब्जेक्टिविटी। उन्होंने कहा कि हिस्टोरियन को बिना किसी फेवर या प्रेजुडिस के हिस्ट्री लिखनी चाहिए, यानी कि किसी को जैसे बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ था पहले हमने पढ़ा वैसे नहीं लिखना चाहिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसको बस देखो और लिखो। ऑलराइट, इन्होंने जो है हिस्ट्री लिखने के लिए इंस्क्रिप्शंस का यूज करा था, कॉइन्स का, लैंड रिकॉर्ड्स, ओल्ड जो क्रॉनिकल्स थे, ओरल ट्रेडिशन थे, जैसे कोई कई सारे सोर्सेज का जो है यूज करा गया था इन्होंने हिस्ट्री लिखने के लिए। ये अप्रोच मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्च जैसी लगती है, जैसे कि आज के टाइम पे यूज होती है। अगर हम और देखें तो राजा तरंगिनी से हमें कश्मीर के किंग्स, उनकी वॉर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में हमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, अगर हम इसकी अच्छे से बात करें तो शुरू के कुछ पार्ट्स में माइथोलॉजी और लेजेंड्स भी मिलते हैं इस बुक में, इसलिए इन्होंने केयरफुली यूज करना पड़ता है इस बुक को। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो राजा तरंगिनी इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक में से एक है, क्योंकि कल्हाना ने इम्पार्शियल होकर बिना किसी को फेवर करे और एविडेंस के बेसिस पर हिस्ट्री लिखने की कोशिश करी थी। इसी वजह से उन्हें इंडिया के अर्लीस्ट हिस्टोरियन में गिना जाता है। ऑलराइट, इजी थे। यहाँ पे हम देखो फास्ट पेस्ड रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज मैं डिटेल में पढ़ा सकती हूँ लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जियाद उद्दीन बरानी इन राइटिंग हिस्ट्री। देखो, जिया उद्दीन बरेनी दिल्ली सल्तनत पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन में से एक थे। इन्होंने हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखा था, और इनकी ना दो फेमस बुक्स थी। एक है तारिक ए फिरोज शाही, इसमें जो है बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक जो है रूलर्स की हिस्ट्री लिखी गई थी। अब ये याद रखना कि किस से किस तक, ठीक है, सुल्तान बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक, ठीक है, इनकी हिस्ट्री लिखी गई थी। इस बुक से हमें बेसिकली दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिक्स, उनकी वॉर्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, दूसरी थी फतवा ए जहांदरी। ये एक पॉलिटिकल बुक है जिसमें बरेनी ने आइडियल किंग कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया था, कि एक किंग के अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए, कैसा वो होना चाहिए उसके बारे में बताया था। ठीक है, देखो, बरेनी का मानना था कि हिस्ट्री सिर्फ इवेंट्स लिखने के लिए नहीं होती बल्कि रूलर्स को सीख देने के लिए भी होती है। इसलिए वो रूलर्स के जो है मॉरल कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि किंग कैसा होना चाहिए, उनके डिटेल डिस्क्रिप्शंस देते थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे रूल करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट रिफॉर्म्स और उनकी काफ़ी फेमस जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बहुत हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, लेकिन उनके काम में देखो एक लिमिटेशन भी थी। ये हाई क्लास मुस्लिम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और उनकी राइटिंग पर रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी हमें दिखता था। मुस्लिम्स को ज़्यादा फेवर करते थे और उनको बड़ा चढ़ा के थोड़ा सा इन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा बात करें इनके बारे में तो देखो बायस्ड थे ये मुस्लिम्स की तरफ। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इनकी बुक्स को दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स आज भी माना जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। What are the silent features of subaltern historiography? Discuss with reference to Ranjit Guha's writing. Very important question. All right.
अच्छे से समझना है इसे। देखो देखो सब ऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसी हिस्टोरिकल अप्रोच होती है जो आम लोगों की हिस्ट्री लिखने पर फोकस करती है। यानी कि इसे ना किसी ऐसे इंसान ने नहीं लिखा होता जो किंग था या कहीं का रूलर के अंडर वर्क था या कुछ भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में था, नहीं। ये आम लोगों ने खुद अपनी हिस्ट्री लिखी होती है, ठीक है। सब ऑल्टर्न का मतलब ही होता है सोसाइटी के वो लोग जो पावरफुल नहीं थे। जैसे कि उस टाइम पे अगर हम पुराने टाइम में सोचे, पीजेंट्स थे, ट्राइबल थे, वर्कर्स थे छोटे, या फिर औरतें थी, ठीक है। तो ये सारों ने अपनी कहानियां लिखी और इसी को हम सब ऑल्टर्न कहते हैं, ठीक है। इस स्कूल की जो शुरुआत है वो रंजीत गुहा ने 1982 में करी थी, ठीक है। देखो इनका मानना क्या था। इनका मानना था कि इंडियन हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और लीडर्स की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, आम लोगों के स्ट्रगल्स और कंट्रीब्यूशन को भी हिस्ट्री में जगह मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम देखें जो इतना फेमस चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में, उस सब में आम लोग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। चाहे वो कोई भी मूवमेंट्स हुए थे, कुछ हुए थे, तो आम लोगों का भी उतना ही रोल रहा है, तो इसलिए उनकी हिस्ट्री में जगह उतनी ही होनी चाहिए। इनकी एक बहुत फेमस बुक थी, एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। बुक का नाम आपको याद रहना चाहिए प्लीज। बुक के नाम वगैरह लिखोगे, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, डेट्स, बुक्स के नेम, ये सब याद रहने चाहिए, ठीक है। इनकी इस फेमस बुक में इन्होंने दिखाया था कि पीजेंट के मूवमेंट्स रैंडम नहीं थे, बल्कि इनके पास अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और लीडरशिप थी, और इसीलिए इन्होंने अपने राइट के लिए जो है लड़ाई करी थी, ठीक है। अगर हम इसके कुछ फेमस फीचर्स देखें सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के, तो सबसे पहले होती है ये हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी कि छोटी अगर जो क्लास के होते हैं लोग वो लिखते हैं, ठीक है। जो भी कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी थी, जो बड़े बड़े लोगों ने लिखी थी या ब्रिटिशर्स ने लिखी थी, उनको ये क्रिटिक करते हैं, उनके बारे में अपने व्यू देते हैं। नेशनलिस्ट के बारे में भी अपने व्यू देते हैं, ठीक है। और ओरल ट्रेडिशंस और फोक जो है सॉन्ग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनके में। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, यानी कि किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करते, सब चीज़ों को साथ में लेके करते हैं, ठीक है। इनकी जो राइटिंग्स हैं इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब ऑल्टर्न वॉइसेस को कंप्लीटली रिकवर करना मुश्किल है। इनके कोई ऐसे प्रूफ्स नहीं थे, तो इसलिए इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, ठीक है। अगर हम एक शॉर्ट में देखें कंक्लूजन टाइप, तो देखो रणजीत गुहा ने हिस्ट्री का फोकस रूलर्स वगैरह से हटाकर जो है ऑर्डिनरी पीपल पर ला दिया था, ठीक है। इसी वजह से सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच मानी जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एपिक्स, दैट इज महाभारत एंड रामायण, इन द मेकिंग ऑफ अ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन काफी बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ईजी है ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन देखे तो अटेम्प्ट कर कर आना, ठीक है। महाभारत और रामायण देखो सिर्फ रिलीजियस एपिक्स नहीं है, बल्कि इंडिया की एक हिस्टोरिकल मेमोरी को प्रिजर्व करने वाले इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी हैं ये, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो महाभारत को महर्षि व्यासा ने लिखा था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसका मेन थीम जो है पांडव्स और कौरव के बीच जो है कुरुक्षेत्र की वॉर को शो करता है, ठीक है। इस एपिक से हमें बेसिकली एंशिएंट इंडिया की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनका सोशल स्ट्रक्चर और रॉयल जीनियोलॉजीज, यानी कि कौन सा राजा किसके बाद आया था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है बेसिकली, ठीक है। अगर अब हम रामायण की बात करें, तो रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, ऐसा माना जाता है। इसमें राम के जीवन, उनका वनवास और रावण पर विजय की कहानी है। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, तो रामायण जो है एंशियंट इंडिया की ज्योग्राफी बताती है हमें, जो श्रीलंका वाला रूट वगैरह देखते हैं, ठीक है। ट्रेड रूट्स दिखाती है, फॉरेस्ट वगैरह के बारे में बताती है, सोशल वैल्यू के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देती है। ऑलराइट, अगर हम दोनों का देखें, तो दोनों एपिक्स ने इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन को शेप किया था। कि हमारी देखो अभी तक हम लोग इन एपिक्स को रेफर करते हैं, कितना टाइम हो चुका है, अपनी हिस्ट्री के लिए रेफर करते हैं, अपनी कैसे उस टाइम पे चीज़ें प्रैक्टिस होती थी, अच्छाई पे बुराई की चीज़, इस सब चीज़ों के लिए हम ये अभी भी रेफर करते हैं, है ना। तो दोनों एपिक्स ने इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन को शेप किया है। बहुत से रूलर्स ने अपनी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए खुद को राम या पांडव की डायनेस्टी से भी जोड़ा है, ठीक है। तो महाभारत और रामायण ने इंडिया की कलेक्टिव मेमोरी को, उस टाइम के पॉलिटिकल ट्रेडिशन को और जो तब की कल्चरल आइडेंटिटी थी उसे प्रिजर्व किया है। इसीलिए ये हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के फाउंडेशन जो है माने जाते हैं। ऑलराइट, इजी थे अभी तक इतने। कोई क्वेश्चन देखो, जितना पढ़ोगे क्वेश्चन उतना बेटर रहेगा।
आगे के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग का पार्ट 1 पे इस वाली वीडियो पे एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं तो ठीक है, मैं पार्ट 2 पोस्ट करूंगी, अदरवाइज आप लोगों को यही वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो नीचे आप 2 कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए। ऑलराइट, अदरवाइज आप लोग ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। आप लोगों को नीचे दिया गया है टेलीग्राम का लिंक या फिर इंस्टाग्राम का लिंक, किसी पे भी जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हो सब्जेक्ट के कोड से BHIE144। आपको एक कोड मेरे को मैसेज करना है और मैं आप लोगों को प्राइस वगैरह बता दूंगी और उसी टाइम आपको पीडीएफ भेज दूंगी। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली। थैंक यू सो मच।